दोस्तों, तारीख थी 3 अक्टूबर। साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाड़ू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यह लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों पर अपनी तरफ आता देख गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलाबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, मगर वह उस जगह को नहीं छोड़ते हैं जहां पर मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए ही वहां से जाना पड़ जाता है और कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद भी शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद की ये दास्तान हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने भी रीजंस है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगता है, तब तक वह सलमान खान को माफ नहीं करेगा। बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके से बाहर के हैं, वह यह बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कामों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहाँ जानवर को इंसान की तरह माना जाता है। यह एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को भी स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसा संस्कार दिया है कि यह लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी मायने रखते हैं। राजस्थान में खिजड़ी का एक पेड़ पाया जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खिजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। यह मामला है साल 1730 का। 1730 उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खिजड़ी का पेड़ काटने के लिए चले जाते हैं। जैसे यह बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है, तो वह पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है और अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी। कहा, अगर तुम्हें पेड़ काटने हैं तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी की 3 बेटियां भी आ गईं। सैनिकों ने उन्हें भी मार डाला और आखिरकार अंत में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। यह बताइए दोस्तों कि दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवा ली। शर्म की बात यह है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का तो महिमा मंडन किया, मगर उन वामपंथियों मक्कारों ने आपके लिए ऐसी कहानी नहीं बताई। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वह अपने लोगों की बहादुरी के बारे में जान पाते। आज के बच्चे यह समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है
कि आप दूसरों राज्य पर कब्जा कर लें या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें। बहादुरी का मतलब यह होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवानी पड़े तो भी आप पीछे न हटे। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देना चाहिए। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से वह उससे बदला लेना चाहता है। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते, उनको यह बता दे, यह बात है 1998 की। सलमान खान अपने कोस्टार्स के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे, तभी रात में अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक व्यक्ति ने सलमान खान को पहचान कर लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उस गांव में 2 चिकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हो गई और वन विभाग की टीम भी घोड़ा फार्म हाउस पहुंच गए, जहां सलमान समेत हम साथ साथ है कि क्रूर मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष भी मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथ उनको जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर कि आज इस मामले को चलते तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन ही जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वह आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया था। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिकारा के शिकारों के मामले में बरी कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान खान अभी तक जमानत पर है। इस तरह से मामले के 27 साल बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वह सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेने के लिए तैयार है। आज से 2 साल पहले की बात है। साल था 2022, महीना था जून का। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उनके एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिला। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल आईडी पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर तेरा है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से ही सपना है कि सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में राकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उसके घर की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले ही मुंबई के एक बड़े नेता सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ दिन बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है, जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा।
आपको बता दें कि यह वही बाबा सिद्दीकी है जिन्होंने 2013 में अपने घर पर इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह कराई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट में सलमान खान को 2002 हिट एंड रन के केस में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से कांटेक्ट किया और साल्वे जी सलमान खान की सजा को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया। मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सलमान खान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बन गई है। वहीं सलमान खान लगातार पब्लिक में आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के ग्लेस्की अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी है। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट में काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकला करते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना भी बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि भाई यह लॉरेंस बिश्नोई है कौन, और जो भी है आखिरकार वो इतना बड़ा पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है, फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाले का हत्या करवा देता है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना? इसे समझने से पहले एक बार यह जान लेते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। पैदा होने के वक्त वो बहुत ही गोरा चिकना था, तो उनकी माताजी उनका नाम लॉरेंस रखती थी। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ चेहरा, सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है और लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से ही स्पोर्ट में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके फादर पुलिस में थे। वह चाहते थे कि बेटा आईएएस बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इसी टाइम उसकी गोल्डी ब्राड से दोस्ती हो गई। वही गोल्डी ब्राड जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाले की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लॉरेंस 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया। इस हार के बाद लॉरेंस को काफी इंसल्ट महसूस हुआ, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हरवाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट के माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश की वजह से दूसरे गैंग वालों ने उसकी गर्लफ्रेंड की मर्डर कर दिया था, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत नेहरा पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इस तिगड़ी ने हरियाणा में काला जठारी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग्स स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगना शुरू कर दिया। 2012 से 2013 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया और 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट कर दिया गया। राजस्थान के भरतपुर जेल में उसे रखा गया, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते वक्त वह पुलिस की कस्टडी से भाग गया और 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वह जेल में बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद भी वह आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाले की उसके घर के कुछ दूरी पर ही 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला
कि इस पूरे मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की भी उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोदरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह 451 पर 2 बाइक सवार ने सलमान खान के बैरा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की और इस फायरिंग में गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी। वहीं एक गोली सलमान खान के घर पर लगे नेट को चीरते हुए उनके ड्राइंग रूम में दीवार पर जाकर लगी। दोनों शूटर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस मामले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये विदेशों से हथियार मंगाते हैं। इसके शार्प शूटर पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सट्टेखोरों के नंबर जेल में उनके पास पहुंचाते हैं और लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने एक एनआईए को बताया कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदाकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली भी की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि यह विदेशों तक फैल चुका है। अन्य देशों में लॉरेंस गैंग के जो फंडिंग मिलती है या पैसा हवाला के जरिए भारत आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पावरफुल है। इंस्टाग्राम की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के इन लोगों को गैंग से जोड़ने के लिए एक क्राइम के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वह जेल में बंद होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर अपना काम करना पड़ रहा है। पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कम से कम सलमान खान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो है गिनाना नहीं भूलते हैं कि चिकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन के केस तक सलमान खान के नाम भी बहुत से क्राइम में है। इसलिए बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में जब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वह कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में हो। बाकी आप इस मैटर पे क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं? इस केस में सलमान खान को कितना ठीक या गलत मानते हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।